नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। ट्रंप जेलेंस्की की तीखी बहस के पीछे की पूरी कहानी जानी हमारी इस खबर में। 38 दिन में 5 राष्ट्र प्रमुखों से भिड़े अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आखिर चाहते क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के 38वें दिन ही कुछ ऐसा हुआ जो व्हाइट हाउस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ओवल ऑफिस में मीडिया के कैमरों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हो गई। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि इस कार्यकाल में ट्रंप दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों के सामने जितना आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, ये तो होना ही था। धमकी, बहस और फटकार के जरिए ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं और इससे अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान, जानेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में। 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी राष्ट्र प्रमुख से पहली मुलाकात के तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। 4 फरवरी को नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने गेट पर आकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वो सब किया जो नेतन्याहू चाहते थे, लेकिन इसके बाद आए 5 राष्ट्र प्रमुखों पर ट्रंप ने धौंस जमानी शुरू कर दी और कई बार तो बहस होते होते बची। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से ही उनके फैसले बाकी के देशों के लिए रुकावट बनते नजर आ रहे हैं। चाहे बात जॉर्डन के किंग को आर्थिक मदद रोकने की हो या भारत के पीएम को टैरिफ की धमकी हो, चाहे फिर फ्रांस के राष्ट्रपति पर धौंस जमाना हो या फिर ट्रंप का ब्रिटिश पीएम को बीच बातचीत में रोकना हो, ट्रंप किसी से भी भिड़ जा रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, जो कि चर्चा का विषय बन गई। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात तीखी बहस में कैसे बदल गई, आइए आपको बताते हैं। 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। ओवल ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। शुरुआत बेहद विनम्र तरीके से हुई, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। इस दौरान ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं, जिस पर जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में हर किसी को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, यहाँ तक कि आपको भी, लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका एहसास जरूर होगा। सुनते ही ट्रंप और तेवर में आ गए और जेलेंस्की को धमकाते हुए बोले, अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, आपने खुद को मुश्किल स्थिति में ला दिया है, आपके पास अभी दांव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में आप बहस नहीं कर सकते। CNN से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। जेलेंस्की अमेरिका से दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी ब्लैक SUV में बैठकर होटल चले गए। वॉशिंगटन में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने शनिवार को एक के बाद एक 14 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो शांति चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो मिनरल डील के लिए तैयार हैं और ये समझौता हुआ तो सुरक्षा गारंटियों की ओर से पहला कदम होगा। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि जेलेंस्की उस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते थे जिसमें अमेरिका शामिल है। उन्हें लगता है कि अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा रहे, हम भी शांति चाहते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका का अनादर किया है। जब उन्हें लगे शांति के लिए तैयार हैं, तब वे यहाँ आ सकते हैं। ट्रंप से बहस के बाद ब्रिटेन पीएम ने जेलेंस्की को गले लगाकर किया स्वागत। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज यानी रविवार को लंदन में यूरोपीय देशों की एक समिट में शामिल हुए। शनिवार को इंग्लैंड पहुंचने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का गले लगाकर स्वागत किया। सड़कों पर लोगों ने जोरदार नारे लगाकर जेलेंस्की का स्वागत किया। स्टारमर ने जेलेंस्की से कहा कि आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट हासिल है, हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। जेलेंस्की ने सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। लंदन में आज यूरोपीय देशों की एक समिट होनी है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। साथ ही नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ का लोन भी दिया है। इसके लिए शनिवार को ब्रिटिश पीएम स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते पर साइन किए। द कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस लोन को G7 देशों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलेशन पहल के तहत दिया गया है। इस लोन का इस्तेमाल यूक्रेन के जरूरी हथियार खरीदने में किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में G7 देशों ने यूक्रेन को $50 बिलियन यानी 4.3 लाख करोड़ रुपए की मदद देने का वादा किया था। इस लोन का भुगतान प्रतिबंधित रूसी संप्रभु संपत्तियों से पैदा होने वाले मुनाफे से किया जाएगा। इस समझौते पर ब्रिटेन की चांसलर रेचेल रिव्स और यूक्रेन के वित्त मंत्री सर्गी मार्चेंको ने साइन किए।
समझौते के तहत पहली किश्त अगले सप्ताह यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है। एक और जहां ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बातचीत तनावपूर्ण रही, तो वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जेलेंस्की को गर्मजोशी से गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात को जेलेंस्की ने उत्साहजनक बताया और यूक्रेन के प्रति ब्रिटेन के अटूट समर्थन की सराहना की। स्टारमर ने भी दोहराया कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। ये नोकझोंक यूक्रेन को किस मुकाम पर लाकर खड़ा करेगी, ये देखना होगा। बहरहाल तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नव समाचार।